ये देखें 2 दांत जस्ट अभी तोड़े हैं। तो एज का जो अनुमान है वो आप खुद लगाएं। तो ये 2 दांत जस्ट तोड़े हैं। तो कितने दिन पहले तोड़े हैं इसने दांत? ये बस 20 दिन पहले तोड़े होंगे जी। 20 दिन पहले तोड़े। बस। नहीं तो आपको आशा थी कि अदंती भी आएगी। अब मेरा आशा ये थी कि अदंत भी आएगी, लेकिन 20 दिन। तो ये देखिए गांव है मुनीमपुर और जिला है झज्जर। और एक बार फिर अनेकों दर्शकों के जो चहेता हैं लाला प्रधान जी, एक बार हाथ हिला करके अभिनंदन जरूर करेंगे। और ये देखें इन्होंने जो विशेष आग्रह किया था कि इनकी जो तकरीबन 3 साल की जो मेहनत है, इनके पास एक लंबी ऊंची और वहाँ पर वो जो खिड़की है उसके पास वो झोटी खड़ी थी, तो तकरीबन खिड़की से आसपास उसकी हाइट जाती थी। तो वो जो घी लाइन की इनकी जो झोटी उस समय थी जब वीडियो कवर की गई थी, उसी की ये बेटी कटड़ी जो है वो इन्होंने तैयार की है। और आगे की क्या कुछ जानकारी है वो डिटेल इनसे ज़रूर लेना चाहेंगे। तो आ जाएं। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है। राम राम जीतू भाई। राम 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 राम। आपका हमारे गांव मुनीमपुर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जीतू भाई आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो और राम राम भाई सब। ठीक है, तो प्रधान जी बताएं, बखान करें कि ये जो कटड़ी आपने तैयार की है, ये देखें दिन का समय है और जो बारीक नसें हैं वो अच्छी दिखाई देती हैं, झोटी पर अच्छी दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट टाइमर आपकी झोटी है, बताएं, आ जाएं, क्या कुछ क्वालिटी है, क्या कुछ एज है, बताएं। आपने विशेष आग्रह किया था कि इसे कवर पहले करें। तो इसकी माँ जो है, माँ जो है इसकी वो उमरा सुल्तानपुर ब्लड लाइन से तो उमरा सुल्तानपुर हिसार के पास जो गाँव है वहाँ पर जो झोटियाँ आती थी, जो भैंसें आई, उमरा सुल्तानपुर में एक सांड हुआ करता था। हाँ जी, बहुत जो कि लंबी ऊंची, हाँ, जिसकी कम से कम 14-15 किलो की पहलवानी झोटियाँ आती थी। ठीक है, तो वही ब्लड लाइन इसकी माँ का था। माँ का था जी। ठीक है। और उसने इसकी माँ ने मेरे पास आके पहलवानी लाया था जीतू भाई। और वो ब्लड लाइन अभी भी उनके पास में ही है। अच्छा। और इस नाम से भी वो भैंस प्रसिद्ध हुई थी कि भी लाला प्रधान मुनीम पर जो घी वाली भैंस ले गया उमरा सुल्तानपुर से। अच्छा। तो उस पंडित जी का भी उस गांव में नाम हुआ था। और उसने पता भी जब चला था जब उसकी भैंस मैंने अपने घर पे बिलो ली। अच्छा। नहीं तो उसको पता नहीं था कि भी तुम्हारी इस ब्लड लाइन में इतना घी है, क्योंकि वो दूध बेचा करते। अच्छा अच्छा। तो उसकी जीतू भाई ये बेटी है। अच्छा, उसकी बेटी है। ठीक है। हाँ। और इसकी डेट ऑफ बर्थ है जीतू भाई। नहीं तो घी के बारे में आपने बताया था, तकरीबन उसका घी कितना था वो बताएं। उसका घी था वो, मैं नूने घी की बात करूंगा जीतू भाई। हाँ, टिंडी कभी ये टिंडी घी, कभी ये ताया तुया समझा लो। 1.25 किलो के आसपास उसका घी रहा जीतू भाई। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी ये उसकी बेटी भी आएगी तो क्या कुछ दूध देगी, और फिर इसका भी देखेंगे कि इसने घी में अच्छा उत्पादन दिया या फिर दूसरी लाइन पकड़ी। वो तो जीतू भाई ब्याने के बाद में पता चलता है। अब ये कह देना कि ये घी लाइन निकलेगी नहीं, ये तो उसी के बाद की बात कही। ये बाद की बातें हैं। जी जी जी। तो वैसे एज भी मैं बताऊं जीतू भाई इसकी। हाँ। इसकी एज खोलें और चलाएं जी, बताएं। डेट ऑफ बर्थ है जीतू भाई इसकी 12 मार्च 2020। 12 मार्च 2020। आज इसको 2 साल और 9 महीने 9 दिन की आज इसकी करेक्ट एज है। अच्छा। तो ये देखें सींगों की बनावट जो इसकी आई है लाजवाब, मैं इसे कहूँगा। ठीक है। और ये जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप खुद देखें, खुद जांचें, खुद परखें। ये देखें अगले पैर जो हैं वो अभी सूजन उस पर आई हुई है। ये देखें जी प्रधान जी, बताएं और बताएं। तो उम्र इसकी बारे में बताई, मदर साइड इसकी बताई आपने। फादर साइड है इसकी जीतू भाई। हाँ। लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का दारापुर। अच्छा। हाँ जी। हाँ। ये इसकी फादर साइड है। और मैं इसको अपनी तरफ से ओरिजिनल भी दारा किए बोलूंगा। कैसे? क्योंकि मैंने डायरेक्ट वो अपने भाई हैं कौन से, जो मैं नाम तो भूल गया उनका, जो ये लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का कौन सा भाई था वो, जो भी। हाँ। तो उनसे मैंने डायरेक्ट उनका फोन नंबर लेकर उनकी वीडियो से
हाँ। और डायरेक्ट मैंने पूछा था जी आपके ऑथराइज डीलर हरियाणा में कहाँ का बैठते हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरे को डीगल का पता दिया था कि भी इस नंबर से, और उन्होंने पूरी मेरे को फाइल भेजी थी। अच्छा। अब आपके झज्जर एरिया के जो भी हमारे ऑथराइज डीलर है वो यहाँ ये हमारी फाइल है। उसमें से मैं डायरेक्ट जाकर डॉक्टर से यहाँ से मैंने उसका वो लिया, क्या कहते हैं, सिलेंडर, हाँ। और उसमें मैं खुद रखवा के लिया था। इसलिए ये मैं ये दावे के साथ कह देता हूँ कि ये है दाराबुल की। हाँ। लेकिन इसमें जीतू भाई नहीं तो आप लेके कहाँ से आए थे? क्या सीमन? हाँ। डीगल से। डीगल में कौन बंदे थे? ये डीगल में जी कोई उनका ठीक है। ऑथराइज उन्होंने अपना डीलर बैठा रखा है, LDF वालों ने। हाँ। उससे मैं कलेक्ट करके वो सीमन लेकर आया था। हाँ ठीक है। लेकिन जीतू भाई एक बात और है। हाँ। अब ये है LDF वालों की। हाँ। अगर इसमें किसी भाई को संदेह होता हाँ। ना तो मैं कोई भी बगैर चार्ज वार्ज के कोई कहे तो मैं इसकी परीक्षा भी दे दूं। लेकिन इसमें एक दोष आ गया। बताएं क्या अब कष्ट आया? दोष इसमें ये आ गया जीतू भाई, हाँ। अकीब के ये छुपाने वाली चीजें नहीं होती, इसके पीछे ये निशान आ गया। अच्छा, लेफ्टी पर? लेफ्टी पे ये निशान आ गया जीतू भाई। अच्छा, तो ये देखें, तो ऑर्डर की क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे विकसित कर रही है। टिट्स की जो क्वालिटी है वो आप देखें, ये देखें जो टिट्स हैं फर्स्ट टाइमर के। लेकिन ये जो वाइट पैच आया, तो इसकी माँ के था ये वाइट पैच? ना, नहीं था। हैं? इसकी माँ का भी नहीं है, इसकी नानी को भी नहीं है जीतू भाई। अच्छा। इस बल्ड लाइन में किसी के भी ये नहीं है दोष। अच्छा। क्योंकि इसकी नानी हमारा सुल्तानपुर में अभी प्रेजेंट है। हाँ। इसकी माँ और इसकी मौसी, हाँ। इसकी मौसी को भी मैं लेकर आया था जीतू भाई। हाँ। अपने घर पे घी के हिसाब से। हाँ। घी उसने अच्छा दिया था, लेकिन उसमें एक कमी निकली, वो सीमन को नहीं मानती थी, इसलिए वो मैंने बेच दी फिर। लेकिन इसकी माँ सीमन को भी मानती थी। अच्छा। तो इसलिए वो रख रखी थी और उसी से पैदा हुई। लेकिन ये दोष आया जीतू भाई। अब चाहे इसको कोई दोष मानता हो चाहे नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी देखने में तो सुंदरता में तो कमी आ ही गई। जी है ना। लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ हमारे जो एरिया में इसको बिलाई बोलते हैं। बिलाई। हाँ। अब मैं बोला, कहने लगा अभी प्रधान जी आपकी झोटी तो अच्छी है लेकिन बिलाई आ गई। हाँ। मैं बोला भाई बिलाई आ गई तो कोई बात ना, दूध मैं भी ना पीऊँ दूँ इसने। हाँ। ठीक है। हाँ। अब ये नहीं है कि भी बिलाई आ गई तो मैं सस्ती दे दूंगा उतने की जितने की मैंने देनी होगी। जी। लेकिन अब भी ब्याने से पहले हाँ। और ना इसकी दूध की मैं पेटा भर लूं, चेकिंग कर लूं, हाँ। इतने कोई भाई बेशक परेशान ना हुए, इतना नहीं बेचूंगा भाई। तो ये देखें, इन्होंने खुद कहा है कि पहले इसको खुद जांचेंगे, परखेंगे क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता इसकी है, क्या कुछ घी उत्पादन इसका है, और उसके बाद कोई सेल का मूड बनाएंगे। हाँ, जांचने परखने से पहले कोई भाई ये नहीं सोचे कि भी आज लाला प्रधान इसको सेल के लिए खड़ा है। जी, बिल्कुल सेल के नहीं, घर की पाली हुई पहले वहाँ घर की पाली हुई है, घर की पाली हुई हाँ, है इनकी। तो घी लाइन की इनके पास एक झोटी थी, वो कितने ब्यात आपने रखी? 3 ब्यात जी। 3 ब्यात रखी, उसके हाँ, बाद फिर आपने वो आप इस ब्यात में थोड़ा वो खराब होगी ब्यान के टाइम। हाँ। फिर जी तो भाई उसको मैं फका सकता नहीं। हाँ। तो मेरे मामा का जो पोता वो कहने लगा ताऊ जी मेरे पास भेज दो, आप परेशान हो जाओगे। हाँ। अगर ठीक रह जाए तो फिर अपने को वापस ले जाइए। वापस ले आए। तो देखें, एक कटड़ी इन्होंने ये घर की तैयार की है और एक ये है। तो ये देखें, जेनेटिक्स देखें, जेनेटिक्स समझे। इनके पास एक बावली झोटी थी जो कि जींद के पास से लाए थे। मैं यहाँ से लाया था बवानी खेड़ा से जी। बवानी खेड़ा से, ठीक है। हाँ जी। तो इसकी माँ जो थी उसके 18 किलो दूध अभी पंजाब में दे रही है भाई। अच्छा। अगर जो कोई भाई कहे तो उस भाई का नंबर भी मैं आपको डाल दूंगा, डायरेक्ट पूछ लो भाई लाला प्रधान की बावली कितना दूध दे रही है। तो देखें, सेकंड टाइमर है, सेकंड टाइमर है। तो ये देखें, इसकी माँ जो थी उसकी सींग की बनावट बिल्कुल ऐसी थी, ऐसी। और इसकी जो आई है ये मीनी पर आई है नीचे। तो ये देखें, मीनी और जो भूरी भैंसें होती हैं वो काफी उसके जो खरीदार होते हैं। इसमें 2-3 बाल थे ना मात्र, लेकिन वे नहीं, अब वे भी खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ गए। ठीक है। ये जब थी ना बच्ची सी, हाँ, तब होते होंगे, जब वो थे 2-3, अब वो भी खत्म हो गया अपने आप। तो ये देखें, ये एक उसकी लाइन रखी। इसके बारे में और मैं 2 बातें आपसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में क्या आपका अनुभव है जी? इसके बारे में अनुभव ये बताऊँ जी। हाँ। ये बस न समझो, ये दुकान लायक भी नहीं होती है ऐसी चीजें। हाँ। क्योंकि हल्की फुल्की है जीतू भाई। हाँ। जिसको कहते हैं ना अपना, एक तो वो पहले बोलते थे उसको वो पोनिया, जो अपना टट्टू ट्रक बोलते थे ना, फुल बॉडी का होता था। तो ये एक बार चला करके दिखाएं साइज की है जीतू क्यों प्रधान जी इसको ऐसे कह रहे हैं। और हुई जीतू भाई जी जो मैं बताऊँ आपको। हाँ। ये हुई कि ये मैं कच्चे खुट्टे से ले रहा हूँ। हाँ।
और इतने सियाने हो रहे एक बार उस जोटी के पास खड़ी करें बस, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि इन दोनों का जो शारीरिक तुलना है वो करके दिखा पाएँ। तो ये देखें, इस जोटी की इस जोटी की हाइट आप देखें तो इससे आपको पता चलेगा कि साइज़ में क्या कुछ अंतर ये बता ना चाह रहे हैं। यहाँ ले आए, यहाँ ले आए बस। अब जी बताएं प्रधान जी, यहाँ आ जाए। तो भाई अब ये मैं बात बताऊंगा कच्चे कुत्ते वाली। हाँ हाँ, जोटी अच्छी है, हाँ हाँ, दूध भी अच्छा दिया, हाँ हाँ, और ग्याल है, बिल्कुल ग्याल जिसको बोलते हैं, जिसको शरीफ। ये पता नहीं खाने पीने के अलावा दूध देने के अलावा। हम्म, ये मतलब अभी बैठेगी आपके सामने, फिर बैठेगी। हाँ हाँ हाँ, इसको चलना पीना बैठना सब चीजों में फिट है, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शरीर से तो बेचारी अब जितना है उतना ही है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जो कच्चा खूटा जो बोलते हैं ना, हाँ, वो कितने पक्के हुए बैठे हैं। हाँ हाँ, अभी व्यापारी भी देख, मैं यहाँ व्यापारी की देखा, अब कभी गलती मैं नहीं है, हाँ, काट गलती करता हूँ तो कभी अब मेर भी ले रहा हूँ, शायद नहीं। किसी न किसी पॉइंट पे। ठीक है, हाँ, अब कच्चे खूटे वाले ने जब मैं लाया ना, हाँ, जब उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा गर्मी का टाइम था, हाँ, हाँ, तो कुछ तो ऑटोमेटिक बाल कम थे शरीर पे, हाँ, और कुछ उसने ब्लेड मार रखा था यहाँ। हाँ, हाँ, अब मैंने वहां भी ध्यान हो गया था, मैंने सोचा शायद हो सकता बाल काटने शुरू करे होंगे, फिर ना काटे होंगे। हाँ, हाँ, मैं ले आया। हाँ, हाँ, जब अब सर्दी शुरू हुई, जैसे जैसे बाल बढ़ने लगे, हाँ, हाँ, तो ये दौड़े बाल पाए जीतू भाई। हाँ, हाँ, और ये कोई अगर ऐसी बात है तो उस गांव में चलो, हाँ। और या कोई ये बकाये झूठे प्रधान जी को बाद में पता चला हाँ, कि ये पक्के खुट्टे वाले काम ऐसा। अब कच्चे किसी खुट्टे। व्यापारी के पास जाएगी, देखो जी, ठीक है, हाँ, अब व्यापारी की मेर की बात होगी। हाँ, हाँ, अब ये व्यापारी के पास जाएगी, वो बेचारा पूरी पैसे डाल आया। हाँ, हाँ, अब उसको तो नहीं पता नहीं कच्चे खुट्टे वाले ने क्या कर रखा है, हम्म, लेकिन वहाँ भी पक्के उसने व्यापारी ने ये फिर भी बेचनी पड़ेगी किसी न किसी भाई हाँ, को, ताकि उसके लॉस ना हो। उसका लॉस ना हो। हाँ, ठीक है, अब ये पता नहीं अब किस हो जाता टाइप है का कभी। हरियाणा में चल गया, ये यूट्यूब ज्यादा जो चल गया ना, हाँ, हाँ, इस पर सभी पक्के हो लिए, अब कोई कच्चा नहीं रहा जी तो भाई। ठीक है। तो ये देखें, कई बार इतनी जो होशियारी है वो और शरीफ है जी, साधारण वैसे किसान भी शरीफ कर है। देते हैं। हाँ, ठीक है, देखो, वैसे ये जो दूध भाई में इतनी अच्छी छोटी है। बहुत शरीफ है ये। हाँ हाँ, ये देखें, आदमी दो पास घूम रहे हैं, हाँ, ये बोल बावड़ी रहे से भी हैं। बावड़ी है। लेकिन ये देखें, इसका जो मदमस्त तरीके से जो जुगाली करने का ये जो स्वभाव है, ये काफी पसंद आया। और जी एक बात और बताऊं, जी, ऐसी ऐसी के कॉम्पैक्ट जो होती है ना, कम साइज की, हाँ हाँ, थोड़ा महंगी कम हो, हाँ हाँ, उनके ग्राहक भी ज्यादा हो जाते हैं। ये अगले साल के लिए बिक्री है जी जीतू भाई। अच्छा, अभी मांगा था एक पंजाब से, हाँ हाँ। मैं बोला भाई मैं नहीं दूंगा इस जोटड़ी को, क्योंकि कटिया का मैं ज्यादा शौकीन हूँ जीतू भाई। और प्रधान जी, अंत में एक संदेश जो आपने हाँ। अपने जो मंत्री साथी हैं पंजाब में, हाँ, हाँ। उनको उन्होंने आपके ऊपर एक दायित्व दिया है कि अच्छी जोटी दिलवाएं, हाँ। तो किसी के पास है तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ, मेरे से संपर्क कर सकता है। आपकी क्या उसमें वो है पॉइंट है, वो बताएं। देखो जीतू भाई, कम से कम पहलवान जोटी हो, हाँ हाँ, सुंदर हो, अच्छी हो, इस तरह का कोई हाँ, सिंग हो, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर हो, बॉडी सुंदर स्ट्रक्चर हाँ। हो, और दूध- 18 किलो दूध तो कम से कम देना चाहिए जोटी में, ठीक है, पहलवान ठीक है। में। कौन साथी आपके वहाँ पर है एक पंजाब में? मंत्री है जी, राणा गुरजीत सिंह। अच्छा, वो और मानते हैं। हरियाणा से वो हमारे पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जी मंत्रियों के पास टाइम तो होता नहीं ठीक कहीं है, ठीक है, पशु देखने लेने के लिए, हम्म, तो वो तो किसी न किसी पे विश्वास करेंगे। ठीक है। तो वे अब वो कह रहे लाला हैं प्रधान कि पे एक विश्वास आप कर अपने रहे हैं जी। हाथों से दिलवाएं। वो कह रहे हैं अपने हाथों से दिलवाए। ठीक है, और ठीक। मेरे को अभी तक जगह जी तो भाई, ये भी एक पेटेंट बात है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ खीस में ही मिलती है ज्यादातर, ठीक है। और मैं खीस में लेकर पहुंचाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बदनामी नहीं बंधवाऊंगा। हाँ, ठीक है। तो किसी बार के पास किसी अगर वक्त तैयारी का दिक्कत दूध आती हो, थी तो भाई। हाँ, फर्स्ट टाइमर हो, तो वैसे ही बताएं, ताकि ये उनको जो है आगे भेंट कर पाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंत में संपर्क सूत्र मैं आपके जानना चाहूंगा। नहीं, वैसे दूसरी बार की भी ले लेंगे, वो चाहिए 20+ की। 20+ की, ठीक है, हाँ, बताएं। वो भी जवान ले मुर्रा पशुधन चाहिए। जवान मुर्रा पशु। जी जी जी, बताएं संपर्क सूत्र। मेरा संपर्क सूत्र तो जी तो भाई 9050 9050 27 22 98। 27 22 98, और इनके पास मात्र और मात्र ये 3 पशुधन। भाई बहुत बढ़िया। और जी तो भाई एक बात और भी कहूँ, हम्म, अगर कोई भी लाला प्रधान अगर जो कोई सेल परचेज करनी होगी ना, हाँ हाँ, तो अपने घर में पैदा हुई को ही चीज बेचेंगे, की नहीं तो और बेचूंगा। किसी का। हाँ और कोई मैं पशु नहीं बेचूंगा। बहुत- और भाई भी देखो सुनो, हाँ हाँ, अब तक भाई भी एक आधा कॉल कर लेता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ हाँ हाँ, इस बारे में तो प्लीज भाई लाला के पास पर ये कॉल ना करे प्रधान जी, मेरे को कहीं से दिला दे, दिला दो। नहीं दिलाई अन्यथा जाती, मैं नहीं कोई दिलाई अपना पशु बेचूंगा तो नहीं घर दिलाई से जाती। तो आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अपने नाती पोतों के साथ, बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। इनका एक शौक है, और अच्छी मिल्किंग अगर कहीं पर हो रही है 20-25, तो इनको मान सम्मान के तौर पर भी आप बुला अगर सकते हैं। जो कोई हमारे को बुलाएगा
के लिए जैसा हमारे से बनेगा हम वहाँ उस भाई के पास जरूर। पक्का तो मुर्रा लवर हैं ये, लेकिन विक्रेता जो हैं वो नहीं कहा जा सकता। एक दो जो इनकी तैयार होती है, कोई एक आध साल में कोई सरप्लस हुई तो दे देंगे, अदरवाइज खरीदने के लिए संपर्क ना करें। ठीक है, थैंक यू इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि ये झोटी अच्छा दूध उत्पादन क्षमता और अच्छी घी में निकले, ताकि आपकी 3 साल की जो मेहनत लागत है उसका एक आपको अच्छा रिटर्न ये दे पाए। ठीक है, थैंक यू।